अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डेंसिटी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था डिफ्यूजन को, ठीक है ना। आप काइंडली प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको ये नेक्स्ट हमारे जो अगले लेक्चर आएंगे वो आपको सही से समझ आते जाएंगे, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं डेंसिटी को। डेंसिटी क्या होती है? अगर हम डेंसिटी को डिफाइन करें, डेंसिटी हमें पता है कि हमारे जो डेंसिटी है वो इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम की, ठीक है ना। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल होती है। अब एक और चीज़ अगर हम देखें कि जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, लिक्विड गैसेस की निस्बत थोड़े से हैवी होते हैं। अब उनके हैवी होने की वजह क्या है? वजह हम ये देखते हैं कि बार बार हम इस चैप्टर के अंदर एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बार बार वही बात हम रिपीट कर रहे हैं कि जो माई के लिक्विड के मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर हमारे पास लिक्विड के मालिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है ना। अब लिक्विड के मालिक्यूल्स मौजूद हैं, अगर आप देखें कि जो लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा जब करीब होंगे एक दूसरे के तो ऑब्वियसली इनके दरमियान जो स्पेस होगी वो ना होने के बराबर होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्पेस बहुत कम होती है। जब स्पेस बहुत कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, ठीक है। जब इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, ठीक है, तो ये एक दूसरे को मजबूती से एक दूसरे को आपस में जकड़ के रखेंगे, एक दूसरे को काबू करके रखेंगे, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये यानी कि फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे। अब यही वजह है कि जब हम क्या करते हैं कि ये बर्तन के अंदर तमाम जगह को नहीं घेरते। अब क्या है कि इनका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, ये दबाव की वजह से इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो स्ट्रॉन्ग है इनके अंदर, उनकी वजह से इनका जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। मैस क्या होगा? इनका ज़्यादा होगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम कम होगा। क्यों? क्योंकि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस उनके अंदर स्ट्रॉन्ग है। अब मिसाल के तौर पर जैसे हम देखते हैं कि यही वजह होती है कि जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। अब लेट सपोज सॉरी लेट अस सी कि हमने देखा था कि जो पानी की डेंसिटी है वो हमारे पास 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। जबकि जो हवा की डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी, वो हमारे पास होती है 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यही वजह होती है कि जो रेन के ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो नीचे की तरफ गिरते हैं, ठीक है ना। अब मुख्तलिफ अगर हम देखें कि लिक्विड की डेंसिटी है वो मुख्तलिफ होती है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास जैसे कैरोसिन आयल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, जबकि जो शहद होती है वो पानी के में नीचे बैठ जाती है। अब वजह क्या होती है? वजह वही डेंसिटी आ जाती है, ठीक है ना। तो मास ज़्यादा होता है लेकिन क्या होता है कि वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? डेंसिटी होती है, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको डेंसिटी का आइडिया हो गया होगा, ठीक है, समझ आ गई होगी। तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।